बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सैयद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मौजू है, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बुनियाद है। जैसे कहते हैं ना कि घर बनाने के लिए बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, इसी तरह हमें भी पता होना चाहिए कि अपनी अपनी प्रिपरेशन की बुनियाद कैसे रखनी है, किस तरह से रखनी है, और ये बुनियाद मैं आपको बताऊंगी। ये तो हम सबको पता है कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, बहुत मेहनत करना है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूं और आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देती रहूं और बताती रहूं कि पढ़ना कैसे है, सो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं आज के असल टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की प्रिपरेशन से। सो सबसे पहले बात ये आ जाती है कि बुक से पढ़ना चाहिए कि नोट से पढ़ना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग आपसे ये कहेंगे कि नोट्स पढ़ना ही काफ़ी होता है, इस अकेडमी के नोट्स पढ़ लें, उस अकेडमी के नोट्स पढ़ लें। मैं ये कतई नहीं कह रही कि अकेडमी के नोट्स अच्छे नहीं होते, बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि बायोलॉजी के लिए नोट्स आर नॉट इनफ। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि नोट्स ना पढ़ें, डोंट रीड नोट्स। अब आप ये कहेंगे कि अब ये क्यों? मेरे तो उस फ्रेंड ने उस अकेडमी के नोट्स से पढ़े, तैयारी की और उसके बड़े अच्छे नंबर आए। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे तो नोट्स में ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है और हम वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद करते करते मेन पॉइंट्स ही भूल जाते हैं। सो इसलिए हमें नोट्स से नहीं पढ़ना चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपसे सिंसियर बात करूं, जो मैंने अपने लिए किया वही मैं आपको भी बताऊंगी। सुने सुनाए बातों पर यकीन नहीं करूंगी, बल्कि आप बीती बताऊंगी। सो अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगी कि ओनली रीड बुक्स स्पेशली फॉर बायोलॉजी। अब ये बुक्स का क्या मकसद है? मैं यहाँ पे बुक भी कह सकती थी, नहीं, बुक नहीं, बुक्स। अब मैं डिफरेंट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट बुक्स की बात करूंगी। इस वक्त जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, आखिर कौन से बोर्ड की बुक्स पढ़ें, पंजाब की बुक्स पढ़ें, सिंध की बुक पढ़ें, फेडरल की, केपी की बलोचिस्तान की, कौन सी बुक पढ़ें आखिर? और सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो सिंध बोर्ड वाले बच्चे हैं। उन्हें यही नहीं समझ आ रहा कि सिंध बोर्ड से पढ़ें, पंजाब बोर्ड से पढ़ें, फेडरल बोर्ड से पढ़ें, आखिर पढ़ें तो कहाँ से? सो डोंट बी पैनिक, डोंट बी वरी, मैं बताती हूँ। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो मैं भी सिंध बोर्ड से ही ताल्लुक़ रखती हूँ। अगर मैं कहूँ कि सिंध बोर्ड से इतना कुछ नहीं आएगा तो रियली देखिए, आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो आप पढ़ चुके हैं ना। सिंध बोर्ड से आपने फर्स्ट ईयर भी कर लिया है, सेकेंड ईयर भी कर लिया, आपको सिंध बुक से काफ़ी कुछ आता है, तो आप छोड़ दें। अब आप सोचेंगे, पैनिक होना शुरू हो जाएंगे, भाई कैसे छोड़ दें, हमने तो फर्स्ट ईयर भी सिंध बुक से ही पढ़ा है, सेकेंड ईयर भी सिंध बुक से पढ़ा है, 2 साल से हम सिंध बुक पढ़ रहे हैं। देखिए, आपने पढ़ा है ना, अब ना पढ़ें। अब अपना फोकस किस बुक पे रखें? फेडरल बुक पे रखें। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है? मैं सिर्फ इस वक्त उन बच्चों की बात कर रही हूँ या जो रिपीटर्स हैं या जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ के आ चुके हैं और 5-6 मंथ में अपनी तैयारी कर रहे हैं नेशनल एमडी कैट की। मैं रिपीटर्स के बारे में बात नहीं कर रही, मैं उनके बारे में बाद में बात करूँगी, ठीक है? तो आपको अब क्या करना है? जो रिपीटर्स हैं या जो मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो रिपीटर्स हैं या जो नेशनल एमडी कैट के लास्ट मंथ्स में तैयारी कर रहे हैं। मैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके बारे में अभी बात नहीं कर रही, जो अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, मैं उनके बारे में बाद में बात करूँगी, ठीक है? सो अच्छा, अब रिपीटर्स वगैरह को क्या करना चाहिए? तो अब आपको चाहिए, क्योंकि आपने अपनी बुक तो पढ़ ली है, सिंध बुक, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप पढ़ के आ चुके हैं। अब आपको ये करना चाहिए, आप फेडरल बुक से तैयारी करना शुरू कर दें। देखिए, फेडरल बुक कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बुक नहीं है। मैंने खुद पढ़ी है फेडरल बुक और मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान बुक लगी है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सिंध बुक के कंपैरिजन में, तो सिंध बुक के कंपैरिजन से ज़्यादा आसान और अच्छी है फेडरल बुक, क्योंकि सिंध बुक में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन शामिल है जिसका एमसीक्यूज से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। सो इसलिए मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप फेडरल बुक से तैयारी करें, ठीक? अब तैयारी करनी कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको क्या करना चाहिए? देखिए, फेडरल बुक पढ़ें, ठीक है। अब आप फेडरल बुक को पढ़ेंगे कैसे? फेडरल बुक में आप हर एक लाइन पढ़ें, मतलब आप जो टॉपिक पढ़े हैं उसकी हर एक लाइन अच्छे से पढ़ें। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साइट्स पर लिखी होती है, जो ब्लॉग्स पे लिखी होती है, वो भी आप अच्छे से पढ़ें। यानी कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन आपको वो पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, जो भी पीएमसी के सिलेबस में टॉपिक शामिल हैं वो भी पढ़ें, उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ें, ठीक है। आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और एजुकेशन जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है वो भी आपको पढ़ना है, और आपको ये सब कुछ अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आपको अब तैयारी कैसे शुरू करनी है? सबसे पहले आप ऐसे करें कि आप वीडियोस देखें। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक पढ़ रहे हैं या लाइजोसोम्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है पहले पढ़ना है, आपको क्या करना चाहिए, उसकी वीडियो देखनी चाहिए। जब आप अच्छे से उसकी वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाए टॉपिक, अब आप उसे फेडरल बुक से आके पढ़ें। फेडरल बुक से लाइन टू लाइन पढ़ें, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें उस बुक के पेज में लिखी हुई है आपको अच्छे से वो बातें पढ़नी हैं, और साथ साथ में अपने खुद के नोट्स बनाएं। याद रखें, आपके खुद के नोट्स जो बनाए होंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुए होंगे और होंगे भी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है। मैंने अपने नोट्स बनाए थे, खुद के नोट्स बनाए थे, और मैं उससे ही रिवाइज करती थी, उससे ही पढ़ती थी। अच्छा, अब आपने वीडियोस देख लें, नोट्स बना लिए, अब उन नोट्स को कर दे बंद, और अपने आप से सवाल करें कि आपने ये भाई टॉपिक पढ़ा, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, आपने लाइजोसोम्स पढ़ा, आपने इसमें क्या क्या सीखा, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन भूल रहे हैं तो उसे दोबारा नोट्स को खोलें और उससे वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें, वो पढ़ लें, ठीक। अब जब आप ये पढ़ लेंगे और इसी तरीके से रिवाइज करते करते अपना चैप्टर कंप्लीट करें, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप पहले उसके एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करें। 50 एमसीक्यूज कर लें, 40 एमसीक्यूज कर लें, 100 एमसीक्यूज कर लें, लेकिन आप इतने एमसीक्यूज करें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अच्छा, आपको एमसीक्यूज जो करने हैं वो ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे एमसीक्यूज कर लें, कोई बहुत मुश्किल एमसीक्यूज कर लें कि हमने तो भाई बहुत मुश्किल एमसीक्यूज कर लिए हैं, ऐसे ना कीजिएगा। जो आपकी बुक से आपने पढ़ा है वैसे ही अगर आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं तो वो करें, बुक से अलहदा कोई एमसीक्यूज ना करें। मतलब अगर आप कोई प्रैक्टिस बुक ले रहे हैं और आपके बुक से वो इन्फॉर्मेशन मिलती जुलती है तो वो आप एमसीक्यूज करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे, ठीक। अच्छा, अब जब आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें, ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लें और उसके भी इसी तरीके से एमसीक्यूज लास्ट में करें। अब जब आपकी फेडरल बुक कंप्लीट हो जाए, आप अच्छे से फेडरल बुक पढ़ लें, अब उसको रिवाइज करें। जब आप फेडरल बुक को रिवाइज करें, जो टॉपिक आप फेडरल बुक में से रिवाइज करें हैं वो टॉपिक आप पंजाब बुक से देख लें एक दफ़ा, उसके भी हर लाइन अच्छे तरीके से पढ़ लें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ लें। ऐसे क्या होगा, आपकी फेडरल बुक भी कवर हो जाएगी और पंजाब बुक भी कवर हो जाएगी, ठीक है। आप उसको साथ साथ में पढ़ते रहें। अब आप दोनों जब बुक्स पढ़ लेंगे, याद रखिएगा मैं सिंध बोर्ड वालों के लिए अभी फ़िलहाल बात कर रही हूँ कि आपको फेडरल बुक भी पढ़नी है, आपको पंजाब बुक भी पढ़नी है। दोनों बुक्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप इंशाल्लाह मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन करेंगे। अच्छा, अगर मैं पंजाब बोर्ड वालों की बात करती हूँ तो याद रखिएगा पंजाब बोर्ड वाले अपने बोर्ड के साथ साथ फेडरल बुक भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और बुक से बाहर इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। आप एमबीबीएस में नहीं हैं, आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट दे रहे हैं, नेशनल एमडी कैट के लिए टेस्ट दे रहे हैं। एमबीबीएस वाली इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें बुक्स वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप बुक्स से इन्फॉर्मेशन लें, ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लें नोट्स से जो आपको बुक वाली इन्फॉर्मेशन भी भुला दें। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं फेडरल बुक वालों की बात करूं तो फेडरल बोर्ड वाले अपने बुक के साथ साथ पंजाब बुक पढ़ें। बहुत सारे नेशनल एमडी कैट में पंजाब बुक से भी सवाल आए हुए हैं और फेडरल बुक से भी सवाल आए हुए हैं, और इंशाल्लाह इन दो बुक से आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट ईयर में हैं या जो सेकेंड ईयर में हैं, अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं, फर्स्ट ईयर की अभी उन्होंने बोर्ड्स भी देने हैं, सब पढ़ना भी है ना,
सो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आपकी क्लास में कोई लेक्चर होता है तो आप उस लेक्चर को अपनी बुक से पढ़ें। अगर आप सिंध बोर्ड से हैं तो अपनी सिंध बुक से पढ़ लें। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपनी बुक से पढ़ रहे हों, साथ में फेडरल बुक से भी वो टॉपिक रीड आउट कर लें। ऐसे क्या होगा, ऐसे आपकी पहले से ही प्रिपरेशन होती रहेगी। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो अगर आप सेकेंड ईयर का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप सेकेंड ईयर से सपोर्ट एंड मूवमेंट से कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मसल्स पढ़ रहे हैं, तो उसे सिंध बुक से पढ़ रहे हैं, साथ में उसे फेडरल बुक से भी पढ़ रहे हैं। ऐसे क्या होगा, ऐसे आपकी साथ साथ प्रिपरेशन होती रहेगी और लास्ट 3 मंथ में जब लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ये भी वीडियो बनाऊं कि कब से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, सो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी अगर आप कमेंट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़ना किस तरीके से है। ये तो हम सबको पता है कि पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ सॉल्व आउट करना। याद रखिएगा, पेपर में जो है वो MCQs आने हैं, आपको थ्योरी नहीं लिखनी है। तो आप जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व आउट करेंगे, एक तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से वो MCQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो MCQs की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। पास्ट पेपर्स को भी देखें अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल साबित हुई है और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह के बारे में बनाऊं, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह के बारे में बनाऊं, तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।